today's our topic is the tense introduction. आज का हमारा मौजू टेंस है जी। तो स्टूडेंट्स, टेंस को उर्दू में जमाना कहते हैं। आज हम इसका तारुफ पढ़ेंगे। The definition of tense is the tense of a word tells us about the time of an action. टेंस हमें टाइम के मुतल्लिक बताता है। टेंस हमें कोई काम होते हुए दिखाता है कि कोई काम किस वक्त हो रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ या होगा। तो ये टेंस कहलाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेन टेंसेस। 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम नॉर्मली सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं कि जी देयर आर 12 टेंसेस, 12 टेंसेस हैं। जबकि आज मैं आपको बता रहा हूं 12 टेंसेस नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाल, माजी, मुस्तकबिल। फिर इनकी 4 कंडीशंस हैं, हालतें हैं। ईच ऑफ दीज हैज 4 फॉर्म्स। हर एक की 4 हालतें हैं, हर एक की 4 फॉर्म्स हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह से ये 12 टेंसेस बनते हैं। टेंसेस 3 होते हैं, 4 उसकी हालतें होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, आइए अब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूजेस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट हमें कैसे पता चलेगा। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई जुमला लिखा हुआ है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है या नहीं है। तो सबसे पहले रिपीटेड एक्शन, कोई काम बार बार होता हो, रिपीट होता हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में जुमला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो वो स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। ठीक है, रिपीट है। संडे के बाद मंडे को जाता है, ट्यूसडे को जाता है, वेडनेसडे जाता है, थर्सडे जाता है, फ्राइडे जाता है। समर वेकेशन के बाद फिर जाता है, विंटर वेकेशन के बाद स्टूडेंट्स फिर जाते हैं कहां, स्कूल जाते हैं। तो जो काम रिपीट होता है हमारी जिंदगी में, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जुमला बनाते हैं। जैसा कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारे जिंदगी में काम रिपीट होता है। हम कपड़े पहनते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, अम्मी कपड़े धोती हैं, बर्तन धोते हैं। तो ये तमाम चीजें, जितनी भी ये तमाम चीजें ले ली जाएं, जो काम हम अपनी जिंदगी में दोबारा करते हैं, वो रिपीटेड एक्शन में आता है। या हैबिचुअल एक्शन, कोई आदतन काम करते हैं। ठीक है, वो रोजाना ग्राउंड जाता है, ही गोज ग्राउंड डेली। इसी तरह किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, किसी को किस चीज का, किसी को किसी चीज का। तो इस तरह से जो भी आदतन काम किया जाए, और डेफिनेटली वो भी रोज बार बार रिपीट होता है, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट में बनाया जाता है। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सूरज मशरिक से निकलता है। द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब होता है। ये यूनिवर्सल बात है। तो जो यूनिवर्सल बात होती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही जुमला बनाया जाता है। इसी तरह से फ्यूचर इवेंट्स के हवाले से, कि जो पहले से डिसाइडेड हो और अब वो होने जा रहे हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बना सकते हैं। द ओलंपिक गेम बिगिन टुमारो, तो पहले से डिसाइड थी, अब शुरू होने लगी है, लेकिन फ्यूचर में होने के बावजूद इस इवेंट को प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्सप्लेन किया जा सकता है। बेसिकली हमें यह समझना है कि जो रिपीट जी। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला, सिंटेक्स। फॉर्मूला बेसिकली कहते हैं कि जुमला बनेगा कैसे, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी। इसी तरह सिंटेक्स भी फॉर्मूला ही है। और बेबी मिल्क, जिस तरह से बच्चों के लिए दूध होता है, ऐसे ही न्यू लर्नर्स के लिए फॉर्मूला का जानना इंतहाई जरूरी होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले। जुमला बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम
करते हैं बुनियादी तौर पर। इसी तरह से प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह से एस या ईएस, एस या ईएस का हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो जुमले पर जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो है उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जबकि आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते, और ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा? ओ, एस, एक्स, सी एच, एस, एस एच, इसके साथ ईएस का इस्तेमाल होगा, और बाकी जितने वर्ब होंगे उनके साथ एस का इस्तेमाल होगा। मतलब जिन वर्ब का इख्तिताम ओ, एस, एक्स, सी एच, एस एच इन पर होगा उनके साथ ईएस का इस्तेमाल होगा, और बाकी जो वर्ब हैं जैसे प्ले है, लास्ट में वाई है, तो इसमें सिर्फ एस का इस्तेमाल होगा। लेकिन ये कहां इस्तेमाल होंगे? ही, शी, इट और किसी नाम के साथ, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकारिया जुमले बनाने के लिए हमें उसी तरह से सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे 12 टेंसेस में से सिर्फ ये एक टेंस है जिसमें इस्तेमाल होते हैं डू और डस, डू और डस। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डस का इस्तेमाल होता है। आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है। इनकारिया जुमला होने की वजह से नॉट आएगा, और अगेन वर्ब की पहली फॉर्म जिसे प्रेजेंट कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए। एस या ईएस इनकारिया और सवालिया में इस्तेमाल नहीं होते। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसका फार्मूला देखिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव था। इसी तरह से इंट्रोनेगेटिव, मतलब सवालिया तो है लेकिन उसमें इनकारिया भी है। शुरू में डू डस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बाज़ औक़ात हम जब जो जुमला है वो मतलब क्वेश्चन जो है वो WH के साथ बनाते हैं, तो पहले WH आ जाएगा, फिर डू डस आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव विद WH। इसके बाद देखें, इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहां देखिए हमारे पास आ रहा है ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा, ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पहचान है ना, पहचान, वो पहचान इसकी इसी तरह है कि ता है, ती है, ते है। उर्दू में जो पहचान है वो ता है, ती है, ते है। इंग्लिश में कि जो जुमले रिपीट होते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट में बनाए जाते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो ही शीट के साथ एस या एस का इस्तेमाल होता है। अब इनकारिया देखिए फार्मूला के मुताबिक, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब जब प्लेज आया, एस आया, तो इसके साथ इनकारिया में डज लगा दें, या दूसरे तरीके से कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज का इस्तेमाल होता है, या ऐसे याद रख लें, नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट। इसी तरह से डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है? When does he play cricket? वो कब क्रिकेट खेलता है? When does he not play cricket? वो कब क्रिकेट नहीं खेलता है? Why does he play cricket? वो क्यों क्रिकेट खेलता है? Why does he not play cricket? वो क्यों क्रिकेट नहीं खेलता है? How does he play cricket? वो कैसे क्रिकेट खेलता है? How does he not play cricket? वो कैसे क्रिकेट नहीं खेलता है? Where does he play cricket? वो कहाँ क्रिकेट खेलता है? Where does he not play cricket? वो कहाँ क्रिकेट नहीं खेलता है? तो WH के साथ इस तरह से सवालिया जुमले मुस्बत और इनकारिया में भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ, अब हम एस या ईएस का इस्तेमाल देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट। अली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेज क्रिकेट। मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है, माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट।
My father plays cricket. My uncle plays cricket. I play cricket. देखिए he, she, अली, my friend, father, uncle, इन सब के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था आई वी दे यू के साथ इस्तेमाल नहीं होता। देखिए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। वी प्ले क्रिकेट, यहां भी एस का इस्तेमाल नहीं हुआ। दे प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, उस्मान एंड बिलाल प्ले क्रिकेट, माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है तो इसलिए एस का इस्तेमाल नहीं हुआ प्ले के साथ। माई फादर एंड अंकल प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो एस और ई एस का इस्तेमाल है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जबकि आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।